परमात्मा को खुश करने के लिए परमात्मा की खुशी में रहना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। हम परमात्मा की खुशी में तो ना रहें, जैसे वो हमें रखे वैसे ना रहें, और साथ में दिन रात प्रार्थना करते रहें कि परमात्मा हमारे ऊपर खुश हो जाओ। एक दिन भी, एक पल भी कहने की जरूरत नहीं है। उसकी रजा में खुश रहना शुरू कर दो। परमात्मा हमारे से कभी नाराज हो ही नहीं सकता। और जब परमात्मा नाराज होता है तो हम अपनी किस्मत से नाराज होते हैं। तुम्हारे में भी यदि अपनी किस्मत से नाराज हैं तो जिसकी किस्मत जिससे नाराज है और जो अपनी किस्मत से नाराज है, नहीं लगता परमात्मा उस पे खुश है। क्योंकि जिस पे परमात्मा खुश होता है वो तो अपनी किस्मत को कभी गालियां नहीं देता। और गालियां तो अपने आप को देनी चाहिए जब हम किस्मत का कसूर निकालते हैं। वैसे तो ना कहीं ये कहेंगे कि हम भगवान का कसूर थोड़ा ना निकालते हैं, हम तो किस्मत का कसूर निकाल रहे हैं। किस्मत कैसे भी चलती हो, भगवान की इच्छा से चलती है। सभी की किस्मत भगवान की इच्छा से चलती है, तो फिर वो भगवान की रजा में रहना कहाँ हुआ। कई बार कहते हैं हम भगवान की थोड़ा ना आलोचना करते हैं, हम तो अपनी किस्मत को कोसते हैं। जब तक ये कोसना जारी है जब तक परमात्मा हमारे पे खुश है या नहीं वो तो परमात्मा जाने, लेकिन हम परमात्मा पे खुश नहीं हैं, तभी तो अपनी किस्मत को कोसते हैं। अब पता नहीं तुम्हारे में कितने ऐसे होंगे जो सुबह से शाम तक भले की दुश्मनों को ना कोसें, क्योंकि कोसने से कुछ होता भी नहीं है। और यदि कोसने से दुश्मनों का कुछ हुआ करता तो कहीं तो खाते पीते सोते जागते अपने दुश्मनों को कोसते रहते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ता उनका। शायद कई विरोधियों को ना कोसते हो, उनको ये ज्ञान होता हो कि कोसने से कुछ होने जाने वाला तो नहीं है, तो थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ा लो कि जब विरोधियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम कोस कोस के, तो अपनी किस्मत को कोस कोस के क्या तुम किस्मत को संवार लोगे? क्या किस्मत तुम्हारे से डर जाएगी?
या किस्मत को कोसने से किस्मत हमारे पक्ष में हो जाएगी। तो जिन्हें थोड़ा भी ज्ञान है वो तो किस्मत को भी नहीं कोसते। कभी किसी को कोसते हैं, कभी किसी को कोसते हैं। सारे जन्मों में यही तो करते आ रहे हैं। अब तो कोसना बंद करो। ऐसे मेरे कहने से तो आप कोसना बंद नहीं करोगे। ये तो गुरु की ओर से शक्ति प्राप्त होती है, वरना तो बड़े बड़े तपस्वी भी अपने को कोसते हैं। तुम तो उन जैसी तपस्या कर भी नहीं सकते। तो परमात्मा जब खुश होते हैं तो गुरु भक्ति प्राप्त होती है। और जब गुरु भक्ति प्राप्त हो जाती है तो इंसान कोसता जरूर है अपने आप को। कब कोसता है? जब गुरु की शक्ति को अज्ञान से छोटी समझने लग जाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और प्यारे बाल को हम जब भी गुरु की याद में बोलते हैं तो गुरु के सहारे बोलते हैं। और गुरु के सहारे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपको ये बात अच्छी लगती है तो सच्चा संकल्प ले लेना। 5-6 महीने तो तुम्हारी परीक्षा लूंगा, क्योंकि लेनी भी चाहिए। कहीं तो सोचेंगे कि बस ठीक है, परीक्षा तो लेनी ही चाहिए, परीक्षा में पास होना भी चाहिए। कि जब गुरु शक्ति परमात्मा की शक्ति से छोटी लगने लगे, अपने आप को कोसेंगे, 1000 गालियां देंगे। कि तू कुत्ता है, तू बिल्ला है, तू महानीच है, तू मानव बनने योग्य नहीं है, तू गुरु शरण भी लगने योग्य नहीं है। और कुत्ते बिल्लों का तो उद्धार हो सकता है, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि आप दिन रात कोई भी भजन करो, गुरु मंत्र का भजन करो, और गुरु शक्ति को तुम परमात्मा की शक्ति से छोटा समझो। गुरु मंत्र तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता। और हम कहते हैं लो हम तो रट रहे हैं, हमारे पास में आया तभी तो रट रहे हैं। तोतों को भी रटा दिया जाता है, उनको रटतों को भी करंट लग जाता है। देखा है ना तुमने कई बार तोते
रटते हैं, भगवान का नाम लेके किसी को करंट लग जाता है और मारे जाते हैं। रटने के पीछे मत पड़ो। जिसे हम रटते हैं उसे अपने हृदय में बंद करो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और जिस दिन बंद कर लिया, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है कि करोड़ों वर्ष हो गए रटते ही आ रहे हैं। अब रटने के लिए गुरुजी ने ज्ञान दिया है। 24 घंटे रटेंगे कि गुरु शक्ति महान होती है, महान होती है, सबसे महान होती है। ऐसा रट्टा लगा लो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। 24 घंटे रटो इस बात को कि गुरु शक्ति महान होती है। एक भी मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुरु मंत्र भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने से यदि सब कुछ होता तो प्यारे बहन भाइयों, टेप रिकॉर्ड को भी तो करंट लग जाता है। कहते हैं ना, उसके किसी स्विच में खराबी आ जाती है तो वो फूक जाता है। अरे परमात्मा का नाम रट रहा है, देवी देवताओं की आरती चल रही है उस डेक में। यदि आरतियों वाले आ जाते उस डेक में, गुरु मंत्र आ जाता उस डेक में, तो क्या जल के राख हो जाता। कई बार कहते हैं ना, ब्लास्ट हो गया हमारे मोबाइल में, हमारे टीवी में, हमारे रिकॉर्डर में। नहीं समझे क्या है? गुरु प्यार जब जड़ वस्तु में भी आ जाता है तो उसका भी कभी नुकसान नहीं होता। और यदि किसी कारणवश वो डैमेज हो भी जाए तो उसके कारण किसी की हानि नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, अमुक मर गया, टीवी में ब्लास्ट हो गया, अमुक मारा गया, एसी में ब्लास्ट हो गया, मारे गए लोग। पक्खों में भी होते हैं, इनमें भी आग लग जाती है और धड़ाम से नीचे गिरती हैं। किनको गिरते हैं? जो अपने आप धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। धड़ाम से नीचे गिरना क्या है? गुरु शक्ति को परमात्मा की शक्ति से कम समझना, धड़ाम से नीचे गिरना है। और किसी पे कुछ भी ना आए, वो धड़ाम से कहीं गिर भी जाएगा ना तो क्या कहेगा कि गुरु पिता याद करा रहे हैं कि तू धड़ाम से गिर क्यों रहा है। धड़ाम से कहा कर कि गुरु शक्ति महान होती है। गुरु शक्ति हे पिता, आपने धड़ाम से नीचे गिरा के मुझे याद करा दिया। तब भी क्या कहते हैं? सतगुरु भगवान का शुक्र है, मुझे तो कोई देवी देवता भी धड़ाम से नीचे नहीं गिरा सकता। धड़ाम से नीचे गिरा करके गुरुजी ने कुछ बिगड़ने भी नहीं दिया और याददाश्त दिलाई है कि रे पागल, धड़ाम से क्यों गिरता है?
धड़ाम से अपने अज्ञान को घेर दे, जिस अज्ञान के सहारे हम क्या कहते हैं भाई गुरु शक्ति परमात्मा से महान कैसे हो सकती है। परमात्मा ने बनाई है, देवी देवता ने नहीं बनाई, पृथ्वी मां ने नहीं बनाई, अवतारों ने नहीं बनाई, पीर फकीरों ने नहीं बनाई, संसार ने नहीं बनाई। गुरु शक्ति परमात्मा ने अपने आप अपने से बड़ी बनाई है। और फिर परमात्मा को आप दोष दे सकते हो क्या? आप कहेंगे कि गुरु शक्ति परमात्मा से कैसे बड़ी होगी? अब उन्होंने अपने आप बड़ी बनाई है, या तो हम परमात्मा से भी बड़े हैं। उन्होंने जो अपने से भी बड़ी गुरु शक्ति बनाई है उस पर विश्वास नहीं करते, या तो हम परमात्मा से भी बड़े हो गए, और या फिर अज्ञान में तो बड़े हैं ही हैं। क्योंकि जो अज्ञान में बड़े होते हैं वो क्या कहेंगे भाई शनि देवता ने राजा विक्रमजीत का बुरा हाल कर दिया था। भाई राम जी पे 7.5 आई दर दर बटके, हमने क्या बताया ये नहीं।